TSOT. Welcome to Triggered Shades of Trades TSOT. Hello everyone, this is Aftab Sheikh and I welcome everyone of you to Triggered Shades of Trades. All right. So let's see guys कि market में क्या चल रहा है इस समय and how the market would react tomorrow. Today is Saturday, Sunday night, and I'm making this analysis for tomorrow. So, if the market is bullish, what should we do? If the market is bearish, what should we do? And 60% of the times, as we all know, market sideways रहता है. तो sideways अगर market अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है? This is the Nifty chart. I usually trade in Bank Nifty. So this is our Bank Nifty chart. Okay. So before we go ahead, I'd like to just make this resistance turn support here in this particular zone. Okay. And guys, you can see that this is a day frame. All right. So day frame में अगर हम लोगों को इतनी बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट मिला है हमारे रेजिस्टेंस को और यहाँ पर सपोर्ट मिला है तो this will definitely act as a support, and even if it is breaking this support, this have to go sideways, even if it is going upwards or downwards. Okay, market bullish होता है या bearish होता है, this is the support we will consider. Okay, so guys, before we go ahead, again, I'll have to tell you one more thing, which is very important, which is pattern. ठीक है, हम लोग पैटर्न्स पे काम करते हैं गाइस, हम लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, और हम लोग ट्रेंड लाइंस पे काम करते हैं. ठीक है, तो प्राइस एक्शन इज द किंग, वील हैव टू फॉलो दैट. गाइस, ये जो तीन कैंडल्स यू कैन सी हियर, ओके, डू any one of you know what is this called? This is called as three black crows. Okay, ये हम जो देख रहे हैं तीन कैंडल्स आज यहाँ पर 3 दिन से जो हो रहा है मार्केट में, लास्ट 3 days मार्केट हैज कम डाउन. ओके, बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल हो. अब यही अगर समझो ये ऐसे तीन कैंडल्स अपवर्ड पोजीशन में होते तो उनको हम बोलते three white soldiers or three soldiers, that the name doesn't really matter. हमें ये देखना है कि ये चीज, ये कैंडल्स जो है, इसके बॉडी जो है ऑलमोस्ट सेम है. देखिए इनकी बॉडीज ऑलमोस्ट सेम है. सो नाउ वी अंडरस्टैंड. और देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा है. आई शो यू हियर, यू कैन सी हियर, you can see here 3 black crows, right? See, you can see this 3 black crows, right? And after that what happens is, देखो guys, ये बात समझो आप लोग कि जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आता है, ठीक है, जैसे एक बड़ा मोमेंट यहाँ पर आया, देखो इस यहाँ से मार्केट को चढ़ने में कितना दिन लगा, 1 2 3 4 5 6 7 days, एंड वही रीजन पे मार्केट कितने दिन में आया, 3 दिन में. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट मार्केट को चढ़ने में, बुलिश मोमेंटम को हासिल करने में मार्केट को टाइम लगता है, वेयर इज बेरिश मोमेंटम फ्री फ्लो होता है. ठीक है, बहुत जल्दी आ जाता है. इनकी साइज ऑफ द बॉडी इज ऑलमोस्ट सेम. फॉरगेट अबाउट द विक, बिकॉज विक डजंट रियली मैटर जब तक कि कैंडल की साइज सेम है. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड गाइज, एक बड़ा मूव देने के बाद में मार्केट साइडवेज होने लगता है. ठीक है, इवन इफ इट हैज टू गो डाउन, थोड़ा सा साइडवेज होगा, देन इट विल गो डाउन. ठीक है, तो ये मैंने एक डे फ्रेम पे मैंने आपको ये एक अंदाजा लगा दिया कि मार्केट में क्या हो सकता है. मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए, टेस्ट करे ये जोन को, ये सपोर्ट को, और वापस से एक बुलिश मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो जाए. या फिर, बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर
you can see clearly that there's a heavy power candle, power bullish candle in the same zone. आप देख सकते हो 41,700 से मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया था, which went at least till 5 500 550, right? So दिस इज अ स्विंग लो, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट हायर, दिस इज द हाईएस्ट, this is the top of the market of bank nifty. This is the second top. So this, can we say that this is the second top, or we can also say that this is a swing high, right? This is a swing high. So this is the high, and this is the swing. I'm really very sorry for the handwriting. I don't really have a stylus or a board wherein I can write it from my hand. This is not my handwriting, guys. So so that really doesn't matter. So मैं बोलने का ये मतलब है कि market can really come till this point, okay, and then it can give you again a bullish momentum. Now हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक के एक आइडिया आ चुका है कि मार्केट में क्या हो सकता है, राइट? अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम से, हम जाएंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स एंड वी आर बायर्स. बायर्स को हमेशा 15 मिनट्स पे फॉर टाइम फ्रेम पे फॉलो करना होता है, बिकॉज 15 मिनट्स एक्ट्स वेरी प्रॉपरली. ठीक है, हाँ, अगर आपको ट्रेड लेना है तो यू कैन स्टिल चेक 5 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो एंड देन एंटर इनटू अ ट्रेड. बट हमें ट्रेड लेने के बाद में विल हैव टू गो हेड एंड मेक दिस 15 मिनट्स शार्ट, बिकॉज 15 मिनट्स पे हमारा परसेप्शन मार्केट को लेके ज़्यादा चेंज नहीं होता इमीडिएट बेसिस पे, राइट? ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पर वी कैन इजीली सी, वी कैन क्लियरली सी दैट आई कैन मेक अ ट्रेंड लाइन. This is my trend line, okay, and I can see that this is the double bottom, triple bottom, four bottoms, four tops for has been made by Bank Nifty. And then जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है, जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है, तब मार्केट ने बहुत अच्छा बेरिश मोमेंटम दिया है. ठीक है, पीपल हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर जोन. एंड अब क्या होगा, मार्केट में बुल्स ज्यादा है, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मार्केट में बेयर्स ज्यादा है. ठीक है, तो इस समय ऐसा हो सकता है कि मे बी अगर यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाता है एंड दिस विल बी द नेकलाइन. अगर ये नेकलाइन के रीजन पे आके मार्केट एक पुल बैक लेता है, देन आई विल गो फॉर द कॉल बाइंग. ओके, जब ये W फॉर्म होता है, दैट मीन्स इट विल क्रिएट अ W पैटर्न, अ डबल बॉटम, एंड एक पुल बैक लेगा. दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ कप एंड हैंडल. तो हम लोगों का कॉन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तभी सिर्फ मैं इसमें, एंड मेरी क्वांटिटी बहुत कम होगी इफ आई एम गोइंग बुलिश. ओके, अगर लेट्स से कोई भी रीजन से अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुल जाता है, गाइस सोचो इस बारे में, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि मार्केट कोई भी रीजन से अगर गैप अप खुल जाता है और मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं है, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज, लेट्स से यहाँ पर देखो, दिस इज द 50 EMA का लाइन. यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है एंड मार्केट ट्राइज टू गो अप लेकिन नहीं जा पाए, एंड यहाँ पर अगर आने के बाद में एक हैमर बना देता है, इनवर्स हैमर बना देता है, देन आई विल डेफिनेटली शॉर्ट एंड माय फर्स्ट टारगेट विल बी this. Let me just redo this. Okay, this will be my first target and this will be my second target.
गाइस इसके अगर और नीचे जाता है मार्केट तो इट्स नॉट माय लुकआउट, ठीक है, मैं इसके आगे नहीं रुक सकता हूँ, विच इज क्वाइट अ लॉट। आई मीन 941 चल रहा है एंड आई हैव गिवन यू टारगेट टिल 662, ठीक है। तो इट्स समवेयर अबाउट 270 टू 80 पॉइंट्स का ये गैप है। मार्केट मे बी कंसोलिडेट होके 2 दिनों में ये अचीव करेगा टारगेट, लेकिन यहाँ तक मार्केट आ सकता है इफ द मार्केट इज स्टिल बेरिश, राइट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो लेवल्स जो है, ये लेवल्स में हम लोगों ने बहुत, हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके बनाए हैं। दैट्स व्हाई आई कैन, आई एम pretty much sure that this is going to work, but then this is only for the learning purpose. I don't really want you to take the trades because only because I am taking, because मेरा risk management, मेरा portfolio, मेरा position, मेरा lot size जो है वो सब चीज़ें different है। So do not try to imitate me. There can be huge losses also, because I come out of the situation or the losses very easily. You might not be able to do that, and you might face losses. So I can put the clear picture in front of you, and मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा हाई रिस्क ना ले, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा उसमें से 20% से ज़्यादा आप रिस्क, आप ट्रेड ना ना करें, एंड वो 20% का 20% विल बी योर लॉस, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यू शट डाउन द पीसी एंड गो, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। So yeah, so in case if I'm planning bullish, okay, market में कुछ भी हो सकता है। आई एम नो वन टू टेल की मार्केट आज ये है, मैं भविष्यवाणी यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकता, बिकॉज ये लोगों का पैसा है एंड आई रिस्पेक्ट द वैल्यू एंड आई नो what it takes to earn money from the markets. So I cannot give you any random ideas sitting here, because you are dealing directly with the money. तो गाइस ये डबल बॉटम अगर बनता है एंड ये जोन के पास, अगर दिस इज द नेकलाइन, इसके पास अगर आपके मार्केट एक 15 मिनट्स का कैंडल बनाता है विच पियर्स 26245 अगर 265 क्रॉस करता है 15 मिनट्स का कैंडल, देन आई कैन गो फॉर द बुलिश ट्रेड, फॉर द सी बाइंग, ठीक है, फॉर द कॉल बाइंग। बट देन मेरा कॉल बाइंग का जो लॉट साइज है वो बहुत कम होगा। अगर मैं पी बाइंग कर रहा हूँ, अगर मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ, तो आई माइट यूज माई 30% to 40% ऑल्सो ऑफ माई पोर्टफोलियोज अमाउंट, बट नॉट फॉर द बुलिश ट्रेड्स। तो मैं हाफ ऑफ द टाइम मैं यही करता हूँ, जब मैं when there is nothing to do in the market, don't do anything, बिकॉज रिस्क उतना ही लेना जितना रिस्क आप लेके आप यू नो आप कुछ प्रॉफिट बना सकते हो, या फिर आप कुछ लॉस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। मोर ओवर आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो बैंक के एंड निफ्टी के सेम दिखते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर दैट मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग द सेम थिंग, दैट इनका स्ट्रक्चर्स आपको सेम दिखेगा। ये बैंक निफ्टी का है, ये देखिए ये निफ्टी का है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन इनके जो मोमेंटम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे सेम हो, ठीक है। मार्केट में भी निफ्टी अगर सुबह में 9:15 से 10:30 के बीच में ज़्यादा अच्छा फॉल दे रहा है, वही फॉल आपको लेटर पार्ट ऑफ द डे में देखने मिलेगा इन बैंक निफ्टी। बट देन स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी में भी मैं बेरिश ट्रेड ले लूँ, या फिर अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी अगर बुलिश है तो मैं निफ्टी में भी कॉल मार के मैं बैठा हूँ। आप ये नहीं करोगे कभी भी, सबको अपनी तरीके से आप रहने दोगे, बिकॉज ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये अपने अपने कंपोनेंट से बनते हैं। निफ्टी के कंपोनेंट्स होते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, आयशा मोटर्स,
बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है, ये वेटेज रखते हैं मार्केट में। डाबर हो गया, ये ये जब सारे मार्केट्स में गिरते हैं तब निफ्टी में फॉल आता है। तो उनमें अगर कोई न्यूज़ अगर होती है तब मे बी बैंक निफ्टी ना गिरे, निफ्टी गिर जाए। कभी कभी एच डी एफ सी में, ICICI, कोटक, एक्सेस और SBI, इन लोगों में कुछ कोई ना कोई न्यूज़ होती है, RBI पॉलिसीज आती है, तो उस दिन बैंक निफ्टीज यू नो बहुत अच्छा मोमेंटम देती है, लेकिन उस दिन निफ्टी नहीं देती। तो हमें ऐसा बायसनेस नहीं दिखाना है कि अगर निफ्टी अगर गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, या फिर अगर बैंक निफ्टी अगर चल रहा है तो निफ्टी भी चलेगा। ठीक है। So that's it from my end, guys. I hope that your coming week is profitable. Let's book profit together. And I really want you to subscribe to my channel and use all these information very brilliantly. I'm telling you guys again that this channel is just for education purpose, and learn a lot from this channel, but do not try to imitate here. Okay? Take care of yourself, guys, and have a profitable week ahead. Bye bye. Take care.